नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। लगातार हम आपको यमुना घाट पे आकर कवरेज दिखा रहे हैं कि सरकार, जो बीजेपी सरकार जिसने वादा किया था कि सरकार में आएंगे और तुरंत यमुना जी की साफ़ सफाई निर्मलता पे काम करेंगे, और दिखाई भी ऐसा दिया। लेकिन अब बजट में एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए जो है यमुना सफाई के लिए बीजेपी सरकार, जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने यहाँ पर उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जो लगातार यमुना घाट पर आते हैं, उनका उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, और कितनी साफ़ अभी तक यमुना जी हुई हैं, या फिर जो लगातार ये यमुना का स्तर, जो जल का स्तर है वो जो घटता जा रहा है, वो किस तरीके से है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर ये बजट कितना लगेगा, ये कागज़ों में ही रहेगा या फिर इसका इस्तेमाल कुछ यमुना जी के साफ स्वच्छता पर होने वाला है। जी, क्या लगता है, बड़े बजट का ऐलान कर दिया है दिल्ली सरकार ने, अब लगता है कि होगा या फिर ये फाइलों में ही रह जाएगा? मैं दिल्ली वासी होने के नाते सरकार के इस बजट को सराहता हूं कि सरकार ने आते ही 500 करोड़ केवल यमुना के लिए दिया हुआ है। और जो खासकर निकल के आता था, यमुना कभी निर्मल नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ जो नाले हैं उनका पानी आता है, और 500 करोड़ गवर्नमेंट ने उसके STP प्लांट के लिए भी दिया हुआ है, जहाँ से वाटर हमारा फिल्टर होगा, फिर वो पानी आएगा। तो ये सरकार का जो बजट है दिखा रहा है कि सरकार यमुना माँ को लेके पूरी तरह से सकारात्मक है। वो उसे चाहती है कि साफ स्वच्छ हो और दिल्ली वासियों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे दिल्ली वासियों ने अभी ये जो हमारे पूर्व में चुनाव हुए उसमें सरकार को आशीर्वाद दिया है कि 48 सीटें उन्हें दी है, तो उसी के रूप में उन्होंने अपने श्रद्धा भाव में माँ को निर्मल करने के लिए अपना ये बजट पास किया हुआ है। क्या ये बजट, जैसे अरविंद केजरीवाल वादा करते थे डुबकी लगाएंगे, वैसा ही फाइलों में रह जाएगा, या लग रहा है अब दिल्ली वासियों को फ़ायदा होगा और दिल्ली वाले भी जागरूक होंगे? जी, जो पुरानी सरकार थी, केंद्र सरकार तब भी वही थी जो आज भी है वर्तमान में, उसने उसे फंड अलॉट किया। लेकिन जो पूर्व में सरकार रही उसने केवल कागज़ों पे उस चीज़ को दिखाया, धरातल पर उस कार्य को उसने नहीं उतारा। लेकिन इस समय दोनों जो सरकारें हैं वो एक ही हैं, एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं। तो इसलिए जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो इस पैसे को सही ढंग से प्रयोग करेगी, और जो सरकार का उद्देश्य है माँ को निर्मल करने का, वो होगा भी होगा। ऐसा नहीं है कि योजनाएं बना दी गई हैं उसे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने 40 STP प्लांट लगाने की सोची है, जिसमें से 38 के लिए उन्होंने जगह भी चिन्हित कर लिए, उसके लिए फंड भी अलॉटेड हो रहा है, योजनाएँ भी बन गई हैं। तो सरकार जो है कि जल्दी उन्हें स्थापित करेगी। ये योजनाएं अप्लाई होंगी, मात्र ठंडे बस्ते में नहीं रहेंगी? ना, दिल्ली वासी पूरी तरह से आश्वस्त है, और जो वर्तमान सरकार है उसे भी पता है अगर मैं ऐसा छलावा करूंगी तो आने वाले में एक ही राज्य नहीं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पे बीजेपी को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि आपने कहा था लेकिन किया नहीं है, वो भी माँ के प्रति। तो इसलिए सरकार पूरी सचेत है। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी साहब भी, उनका भी नदियों से, क्योंकि नदी हमारी माता होती है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का एक चिन्ह होती हैं जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, हमारा अस्तित्व होता है। तो सरकार बड़ी खूबी से इसे जानती है, इसलिए सरकार जो होगा इसको शीघ्रता से करेगी, और जो समय अवधि है हो सकता है उससे पूर्व ही हो जाए। जो गुजरात की मशहूर नदी है उसको देखकर यहाँ पर कहा गया है कि वैसा ही रिवरफ्रंट बनाएंगे, वैसी चीज़ें करेंगे, तो दिल्ली वालों के लिए वो कितना बदलाव होगा? मुझे तो लगता है कि जो हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पे गुजरात में बनी हुई है, मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा कायाकल्प यमुना माँ का होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन आता है, पॉलिसियों में और निखार आता है समय के साथ में। और सरकार वही है जो गुजरात में काम कर रही थी, आज मोदी साहब PM है, तब CM थे, तो उनकी जो रणनीतियाँ होंगी अब और अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो दिल्ली वासियों को गुजरात से अच्छा रिवर फ्रंट यहाँ पे मिलेगा, जिसमें पर्यटन के साथ साथ और सारी चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे वो। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ अभी एक डब्बा वहाँ लगा है, एक डब्बा यहाँ लगा है। आप दिखाओ एक बार ज़रा। ये अब लग रहा है कि लोग जागरूक होंगे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी ज़मीन पर पड़े हुए हैं सब चीज़ें, ये यहाँ ना होकर अब लोग जो हैं डालेंगे। जी, मैं तो हाथ जोड़ करके जितने भी दिल्ली निवासी हैं जो यमुना जी में प्रवाहित करने आते हैं पूजा सामग्री, उन सब को सादर प्रणाम करता हूं, और एक सच्ची बात कहता हूं कि यमुना मैया ये भगवान सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है और शनिदेव की बहन है। तो यहाँ आप गंदगी मत फैलाइए,
पूजा सामग्री चलिए जो डालने की चीज़ है, पूजा सामग्री को आप बीच धार में बल लगा करके फेंक सकते हैं ताकि बह जाए। अगर आप इसमें गंदगी फैलाने आते हैं तो शनिदेव, यमराज ये आपको बख्शेंगे नहीं। आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, जितने भी दिल्ली में लोग हैं मैं समझता हूँ कि 85 नहीं 90% लोग शिक्षित हैं, और ऐसे लोग यहाँ आकर के और गंदगी छोड़ करके जाएंगे तो ये बढ़िया नहीं है। पढ़े लिखों को कैसे समझाया जाए? तो मैं यही तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप अपने ऊपर लाछन मत लीजिए, शनिदेव और यमराज से बचिए। कारण कि शनिदेव और यमराज ये दोनों अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, और सूर्य भगवान की पुत्री है तो कोई भी पिता अपने पुत्री से कितना प्यार नज़र आपके ऊपर पड़ सकती है अगर आपने आपके उल्टा नज़र पड़ जाएगा। आप अगर यहाँ यमुना जी में गंदगी फैलाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गंदगी मत फैलाइए, और निर्मल करने के लिए कम से कम आप यहाँ आते हैं तो जहाँ खड़ा होते हैं उतना ही आप साफ कर दीजिए, तो दिल्ली स्वच्छ, यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे। देखिए, मेरा सवाल आप दोनों से है कि लोग कहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, और जब बीजेपी सरकार आती है तो लोग कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं यमुना साफ़ करो, ये साफ़ करो, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी वो हिंदू करते हैं। जी जी जी, ऐसा नहीं है। अगर ये विचार आता है, कोई कहता है तो गलत है। हिंदू जो आता है पूजा अर्चना के लिए आता है, और ऐसा नहीं कि उसमें जितने लोग आ रहे हैं इस तरह के प्रति, क्योंकि कहते हैं ना एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर दी, तो 2-4 लोगों ने ऐसा किया। तो अगर सरकार ने यमुना तट के अंदर भी यहाँ पे डस्टबिन लगा दिए हैं, तो जो आप कह रहे थे कि कैसे परिवर्तन आए, अब क्या है यहीं पे डस्टबिन लग गया, उन्हें 2 कदम चलना नहीं है तो कहेंगे चलो यहीं फेंक रहे थे, हम कम से कम ये डाल देते। धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा। जैसे पहले इंसान चारों पैरों पे चलता था ना, धीरे धीरे खड़ा हुआ तो पैरों के माध्यम से, तो हम लोगों के विचारों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे सरकार के माध्यम से। यहाँ जो स्वयंसेवी संगठन आते हैं उनके माध्यम से लोगों में परिवर्तन आएगा। हाँ जी सर, कितनी दूर है अब यमुना जी की स्वच्छता? देखो, मैं ब्रह्म प्रकाश रजौरिया आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि सबसे पहले तो ये चीज़ें है जो वादा किया था। देखो, हमने वादा किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम राम का मंदिर बने। थोड़ा इस तरफ आइए, यमुना जी की तरफ आइए तो थोड़ा दिखे तो। हाँ जी, राम का वादा किया था कि राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बन गया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, 370 हटाई। हमने कहा था कि क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, सरकार बने तो वो बिल्कुल हमारी दिल्ली सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बजट पास हुआ है, पहला बजट जो इन लोगों ने डकार लिया और अधिकारियों से मिल मिला के पैसे खा लिए और दूसरी जगह लगा दी, और ये जो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं और हमारे परवेश वर्मा जी और हमारे मंत्रीगण इनके साथ के जो हैं, ये सारा काम बढ़िया होगा। आज जमुना माता में आप देखो डस्टबिन लगा दिया गया। हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम तो हाथ जोड़ते हैं। जो कचरे के डब्बे लगा दिए, लेकिन जो अब उनके दिमाग में डब्बे हैं वो कैसे खुलेंगे कि कचरा इसमें डालें? नहीं, पहले से आपके चैनलों ने सबको जगाया है, और ऐसा जगाया है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बराबर आपका चैनल आ रहा है, और आपने जमुना के ऊपर में बहुत चीजें उठाई है, और आज हमारा बजट भी पास हुआ। देखो, सरकार ने कर दिया डबल इंजन की। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बिल्कुल काम होगा। कागजों पे काम नहीं होगा। जो केजरीवाल की सरकार जो विदा हुई है वो कागजों पे हुई है, और वो पैसा उन्होंने पंजाब में लगा दिया, गोवा में लगा दिया। मेरा कहने का बुजुर्ग लोगों की पेंशन वगैरह जो भारत सरकार से ली जाती थी वो भी पैसे इधर उधर कर दिए। अब मोदी जी की सरकार, जब डबल इंजन की हमारी सरकार दिल्ली की बन गई, और उसके बाद अब सबको काम चालू होगा। हमें पूरा विश्वास है, और हमें इतना विश्वास है, हम दिल से कहते हैं कि ये जो जमुना माता है, जैसे हम नहाते हैं ऐसे हमारी माता भी नहाएगी बिल्कुल जमुना माता में, और नॉर्मल होगी, बिल्कुल बढ़िया होगी, और सारे काम पूरे होंगे। तो कब तक है कि यहाँ पर आएंगे लोग, घाट बन जाएंगे अच्छे अच्छे, और वहाँ आके आनंद लेंगे आप लोग? देखो, ये आनंद दिल्ली वाले लेना चाहते हैं। ये 2-3 साल के लिए जो बोला था, उससे पहले आपको महसूस हो जाएगा कि ये क्या, क्यों लोग बाग ब्रिज घाट जाते थे, कहाँ जाते थे, उनको यही सारी चीजें मिल जाएगी। बदलाव महसूस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार के बाद देखो, आप बताओ, दिल्ली की सरकार कितने दिन के बाद आई है, और लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया है। और आज वो हमारा फंड का जितना पैसा था जो टैक्स का, वो कहाँ गया? केजरीवाल ने तो क्या बोला था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं करूँगा।
आज वो जमुना माता की बद्दुआ वो भी लग गई इसको, डुबकी लगानी वही तो बद्दुआ लग गई। केजरीवाल को हमारी माता जी की जो जमुना माता है, हमारी जो माँ है, जिसको हम माँ कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, आज वही तो बद्दुआ लग गई। सरकार, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है ना पंजाब से भी जाएगी और आने वाले टाइम पे देखना भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी जीतेगी और जितनी भी हमारी जमुना माता है यहाँ से आप देख लो। मतलब इनका ही आशीर्वाद लेके बीजेपी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज से कुछ दिन पहले मैंने 70 विधानसभा के लिए बोला था कि 70 में हम 60 सीट लेंगे और 60 सीट में हमने 48 सीटें ली। हमारी 12 सीट क्यों गई? कोई हजार वोटों से हार गया, कोई 200 वोटों से हार गया। मेरा कहने का मतलब ये, हमारी जो 48 सीटें आई है हमारे लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा जी थे और मैंने यही बोला था कि आप मेरी विधानसभा से यहाँ से आप 15,000 वोट से जीतोगे और मेरा कहने का मतलब यह उसी वोटों से ये जीते। और आज देखो वो हमारे को इतनी ताकत मिल गई कि उनको विधानसभा में इतना अच्छा पद दे दिया गया और हमारी जमुना माता का भी सहयोग वो करेंगे। और ऐसा विधायक तो कभी मिला भी नहीं हमारे को जो हमारे अभय वर्मा जी है लक्ष्मी नगर से। तो देखा आपने कितना उत्साह है। जो जब से ये बजट यमुना स्वच्छता को लेकर पास हुआ है तो लोग लगातार यहाँ पर खुशी मना रहे हैं कि अब जो है बड़ा कल्याण जो है यहाँ पर होने वाला है। यमुना जी का कहा जाए तो उनकी स्वच्छता और उनकी अवरता उनकी स्वच्छता और यहाँ पर जो भी साफ स्वच्छ जल होगा या फिर जो भी यहाँ घाट बनेंगे, नवनिर्माण होगा, उसकी अब खुशी लोगों के बीच दिखाई दे रही है। बजट आते ही लोगों के बीच की खुशी हमने आपको दिखाई। बाकी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।